किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अजीब दस्तूर है तेरे मुकातिब का। मुकातिब मतलब स्कूल का। यहाँ जो पास होता है उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो वहीं ठहर जाता है, कहीं जाना ही नहीं, अब बस तेरी पनाह में आ गया हूँ मैं। तो किसी और ने फिर ये भी कह दिया कि चमत्कार देखा है तेरे आगे सर झुकाने से, तेरी इन दो तलियों में मैंने निरंकार देखा है। अब ये जो आप देखेंगे तो हैरानी सी बात होती है कि जिंदगी के अंदर भावनाओं की कितनी प्रेशियस वैल्यू है, अनमोल है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी भावना कैसी है। जब हम किसी भी बात का मंथन करते हैं तो दास तो आपसे एक ही बात कहेगा कि सुनने पे तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो बोलेंगे ही, लेकिन उसके ऊपर जब हम मंथन करते हैं ना तो हमें उसके अंदर से कुछ नया निकल के बाहर आता है। अभी जैसे यहाँ पे आज का टॉपिक है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मीरा का एक भजन है कि हे रोम रोम में बसने वाले राम। उसने कहा, ऐसा कहा कि मेरे तो दिल में जरूर रहना, दिमाग में मत रहना, मेरे हाथों में रहना पर मेरे पैरों में मत रहना। तो क्या मांग रही है कि मैं पूरे का पूरा तुझ में समा जाऊं या तू मुझ में समा जा। मुझे दो नहीं चाहिए। और हैरानी की बात क्या है, जब दो नहीं है तो कर्म कहाँ का, धर्म कहाँ का। कह दिया गुरु नानक देव साहब ने, कर्म न जाना धर्म न जाना, सार न जाना कोई, सब तेरी वड्याई मेरा नाम न जाने कोई। तो अब इस बात में हम सोचें कि आखिर गुरु क्या कहना चाहता है, कौन सा कर्म। क्या वो मुझे कहता है कि तुम दरी बिछाओ, पानी दो, सेवा करो, लंगर करो, ये करो, पैसे का दान करो। इस ब्रह्म ज्ञान का जो जड़ है वो क्या है, वो इशारा क्या है, किसके बारे में वो कर्म की बात करता है, कौन सा कर्म। आप अपने दिल में टटोलने की कोशिश करो, आपको जवाब मिलेगा। रांझा रांझा करते करते मैं रांझा हो गई, तू करते तू भया। अगर हम इस बात को सोचते हैं तो अभी बच्ची ने, एक बहन ने बोला, शायद पूजा जी ने बोला कि संत जो है जब उसके अंदर ज्ञान समा जाता है तो वो खुद निरंकार का रूप हो जाता है। तो मैं आपसे एक अरदास करके पूछ लूँगा कि आप निरंकार को कौन से इंस्ट्रक्शन देंगे कि तू ये कर्म कर। श्री कृष्ण भगवान ने तो कह दिया है अर्जुन, कर्म फल से बंधा हुआ है। अगर अच्छे कर्मों की बात करोगे तो वो सोने की जंजीर है, और बुरे कर्म जो है वो लोहे की जंजीर है, लेकिन दोनों में तू बंधन करता है। तो ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, इन बंधनों से मुक्त करने के लिए दे रहा हूं। जो तुझ बामे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। अब मुझे एक ही आपके चरणों से बात करनी है कि अगर ये मैंने मान लिया जिंदगी में कि करण करावनहार आप हैं, तो वहाँ कर्मों का मतलब ये होता है
कि जब मैं निरंकार को समर्पित होकर कुछ भी करता हूं तो निरंकार उस बात को पूर्ण भी कर लेता है। तो कर्म का मतलब है अरदास, निमाणा बन जा। मैं करता हूं वो बात ही निकाल दे, क्योंकि यही तो एक मजे की बात है जो हमको अक्सर सिखाई जाती है कि जो करता है वो अकर्ता नजर आता है और जो नहीं करता वो ज्यादा अकड़ रहा है। कमाल हो गई। तेरे को मैं देख लूंगा तो क्या समझता है? अरे भाई तू मुझे क्या देखेगा? तो अगर खुद को भी देख ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुझे चलाने वाला भी कोई और है यार। एक छोटा सा प्रॉवर्ब है कि कशे तीर कमान माँ मियाँ मार ममू, अरे मुंह में वसी तो तू मता तुझो ही तोखे लगे। कहता है ये तूने तीर खींच लिया है ना कमान से कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मुझ में भी तू ही समाया है और कोई नहीं है। तो कहीं ऐसा न हो कि तीर मुझे लगे और चोट तुझे लगे। इस बात का ध्यान जरूर रखना। कहने वाले जो हैं उन्होंने जो कहा है वो सब सच है। मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि उन्होंने सही कहा है, लेकिन फर्क क्या है? वो उनका अनुभव है और आपके बारोड थॉट्स हैं। अनुभव नहीं है। इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, इसने ऐसा कहा है, उसने वैसा कहा है। जन गण मन अधिनायक जय, बात पूरी हो गई। यहाँ गुरु कहता है कि देख मेरी तरफ देख, जल वायु अग्नि हवा आकाश से मैं खुद बना हूं। तो तू मुझे भगवान मानता है, वो क्यों मानता है वो बता। तुझ में और मुझ में क्या फर्क है वो बता। तो उसको समझने की कोशिश कर। एक दिया जलता हुआ जगमगा रहा है, दूसरा अभी बुझा हुआ है। तो ये जो ज्ञान का दीपक जब जलेगा ना, तो अज्ञानता का अंधेरा तो खुद ही दूर होना शुरू हो जाता है। अभी अभी दास के मन में विचार आए थे, बैठे बैठे आपके साथ जैसे संगत चलती है, दातार का अपना खेल है, दास नहीं जानता इस बात को। ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में होता है मेरे भाई, और जिस शरीर के हिस्से में नहीं पहुंचता वहां पैरालाइज हो जाता है आदमी। अगर आपको इस रब को पाना है तो पूरे का पूरा पालो, अधूरा नहीं है। जो अच्छा करता हूं वो मैं करता हूं, जो बुरा हो रहा है वो तेरी निरंकार की रजा थी। नहीं, जो भी हो रहा है वो तेरी रजा से हो रहा है। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता। कहने वाले ने कह दिया, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। क्या तूने पाया क्या तूने खोया, उसका हिसाब करे क्यों प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तेरे दुख दूर करेगा। ये जो एक शब्द है ना, आपको लगता नहीं कि जब हम ये पढ़ते हैं उस वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर से कुछ और है, एक अलग ऊर्जा है जो करंट देती है हमें और कह रही है कि तू सुन, अब तो तू मेरी सुन। अब मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ। कब बनेगा? इस जिंदगी को जिंदगी समझ के जो रहते हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया
कि जिंदगी है बंदगी, वरना जिंदगी है शर्मिंदगी। क्या कहोगे आप? मैं भगवान से कह दूं कि यार तू बहुत बिजी रहता है, चल मैं रात को 10:30 बजे आऊँगा, 9:30 11 बजे तक तेरी वाह वाह करूँगा, तू कहेगा तो मैं ताली भी बजा दूंगा, तू बोलेगा तो 2 मस्त गीत भी गा लूँगा, तू कहेगा तो मैं तेरी तारीफ भी कर लूँगा। 11 बजे के बाद तू भी आराम करना, मैं भी आराम कर लूँगा। ऐसा नहीं महाराज। आपने एक हैरानी की बात देखी है जिंदगी में कि जो चीज़ें खुद ब खुद होती है, ऑटोमेटिक होती हैं, वो ही दुनिया की बेस्ट क्रिएशन गिनी जाती है। मेरे कहने पे सूरज नहीं उगता, मेरे कहने से चांद नहीं ढलता, मेरे चलने से हवाएं नहीं चलती, मेरे कहने से पानी डूबो नहीं देता किसी को, मेरे चलने से आकाश हिलना या डांस करना शुरू नहीं कर देता। मेरी सांसें जो चल रही है ना, वो भी अपनी मर्जी से चल रही है। मेरे कहने पे ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं स्विच ऑन चालू हो जा, स्विच ऑफ अब बंद हो जा, नहीं। तो इसके साथ में क्यों हिसाब कर रहे हो महाराज? किस बात के अंदर पड़े हो? क्या हमने तो एक ही कहा था हाथ जोड़ के कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। आप यकीन करेंगे कि सिर्फ इतना कहने में भी मेरे शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन है वो ऐसे होते हैं जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे गरीब नवाज तू मेरी अरदास कबूल तो कर लेगा ना, मैं तेरा हूं ना। और जो लोग हैं कहने वाले ऐसे ऐसे पड़े हुए माशाअल्लाह आदमी के दिमाग के अंदर बस जाते हैं। किसी को रोते हुए किसी ने कह दिया, कहता है बता दे वो दो जहां के मालिक ये खेल कैसा रचा रहा है। तेरे समंदर में क्या कमी है कि तू आदमी को रुला रहा है। ये जो दिल की आवाज है ना, ये गूंज जाती है। ये दिल की आवाज दिल को दस्तक देती है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आज तो हमने दिल का भी बंटवारा करके रखा है यार। देख लो आप, एक कंपार्टमेंट में मेरा प्यार है जिसमें ABCDXYZ नहीं है, A से लेके E तक ही है। मेरा ये B कंपार्टमेंट में है, उसमें B ग्रेड के बाकी के लोग आ जाते हैं। ये मेरा C कंपार्टमेंट है, जो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये देखो मैं उनकी अलग लिस्ट बना के रखी है। और ये D कंपार्टमेंट है, आई हेट देम। भगवान सोचता है मैं किस कंपार्टमेंट में आके बैठूं मेरे यार, मैंने तो पूरा दिल बनाया था। जिस दिन आप अपने साथ बैठ के अपने से यारी करेंगे तो तन्हाई क्या चीज़ है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग अक्सर मेरे से पूछ लेते हैं कि आप बोर होते होंगे घर पे बैठ के। मैं कहा क्यों भाई, मेरा यार मेरे साथ है, निरंतर मेरे से बातें करे, मैं किसकी परवाह करूं। और देखो जो लोग समझदार हैं ना, वो गोल गोल बातें नहीं करते हैं, वो टू द पॉइंट आके बात कर देंगे, यस और नो। मैं कहूँ एक तरफ से कि मुझे श्री कृष्ण भगवान में बहुत विश्वास है, उसका एक एक शब्द गीता का अनमोल है। कैसे? उसने कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी धो नहीं सकता।
अच्छा, कमाल की बात कह दी यार। लेकिन वो सामने वाला तो मेरे को बोल रहा है कि तू हिंदू है, वो मुसलमान है, ये ऐसा है, वो वैसा है। कहता हूँ हाँ यार, ये तो बात भी, ये भी बराबर है। तो भले मियाँ बराबर क्या है वो तो बता। जिस चीज़ को आप काट नहीं सकते उसका बंटवारा हुआ कैसे? ये इंसान के दिमाग की ईजाद है। निरंकार के लिए तो उन्होंने कितना मस्त कहा है कि कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं ईरान कहीं भारत है बनाया। इंसान को भगवान ने बनाया, हमने किसे हिंदू किसे मुसलमान बनाया। आप एक बात सोच लो, लड़ाई जो है, झगड़े जो हैं, मैं आपको सच बताऊं, ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड वे ऑफ लाइफ है, जिसको हम सोशोलॉजी कहते हैं। माफ़ कर देना, मुझे बख्श देना कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ आपको। बंटवारा तो हम बच्चों को खुद सिखाते हैं महाराज। ये तेरा बेड है, ये तेरी बहन का है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है। बच्चा कंफ्यूज होता है। बेड तो बेड होता है ना, सोने के लिए होता है ना। लेकिन ये मेरे पिताजी ने जो है 4 डिवीज़न क्यों बना ली है? ये हमारा घर है कि ये घर का कोई और है? एक बहुत ही अच्छा गीत है पंकज उदास का, जो दास को बहुत अच्छा लगता है कि दिन को भी इतना अंधेरा है मेरे कमरे में कि साया भी डरता है आने से मेरे कमरे में। कहीं से आवाज गुनगुना रही है, शायद को चोर छुपा है मेरे कमरे में, या कोई और भी कमरा है मेरे कमरे में। अब आप सोच लो कि हम भूले भटके हुए हैं क्योंकि हमने घर के अंदर भी भूल भुलैया बना के रखी हुई है, जंतर मंतर बना के रखा है। हम वो लोग हैं जो पेड़ को हग करके चिल्लाते हैं कि इस पेड़ से मुझे बचा लो, ये मुझे छोड़ दे तो मैं मुक्त हो जाऊं। कल दास किसी से बात कर रहा था तो मैंने उसको हंस के कहा कि हमारे जो भरम है ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड घोस्ट हैं, नहीं थे और हैं। अगर पैदा आपने किए हैं तो मारने वाले भी आप हो, उसको मारो, लेकिन आप मारोगे, कोई और नहीं। भरमों से मुक्ति मुझे मेरे अपनी आत्मा, मेरा अपना ज़मीर, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना, मेरी जागृति मुझे मुक्ति दिला सकती है। मैं जानता हूँ बहुत सी बातें ऐसी है, अगर हम सोचने जाएं तो हम खुद भी हैरान हो जाएं। अभी मैं आपसे थोड़े से मैं छोटी छोटी बातें जो दास को अच्छी लगती है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अक्सर सुबह सुबह में आपके घर पे कौन आएगा या मेरे घर पे कौन आएगा? जो मुझे पैसा देना चाहता है वो, या जो मुझसे पैसा मांगता है वो आएगा। वो कहेगा यार सुबह सुबह में कहाँ जाएगा, घर पे होगा ना, चल चल जल्दी जाके पकड़ता हूँ कि ला भाई मेरे पैसे। कहाँ सा पूरा दिन भागता रहता है। अब देखो ये चीज़ें भी कहाँ हमको ले जाती है, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं इसे दिल से कबूल कर लूँ कि सुबह में मांगने वाला वो आएगा जिससे मैंने कर्जा लिया है, तो जो मेरे दर पे सुबह सुबह मांगने आया है वो अपना कर्जा मांग रहा है मुझसे। मैं कुछ पे उसके एहसान नहीं कर रहा हूँ, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हक से मांगने आया है। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो कुछ भी मैं उसे दे रहा हूँ यूँ समझूं कि मैंने अपना कर्ज से थोड़ी मुक्ति पा ली।
चाहे वो बिल्ली हो, चूहा हो, कुत्ता हो, आदमी हो, कोई भी हो। आपको जिस दिन देने में खुशी होगी वो दिन आपकी जिंदगी का नया दौर है। देने वाले के लिए ही कहा गया है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, आज लुटा ले सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा तेरे जन्म जन्म का फेरा। आज किसके दर पे आए हैं आप, पता है आपको? 84 लाख जन्मों के चक्कर के बाद जितना भी आपने नॉलेज इकट्ठा किया वो सब आउटसाइड का था। इसने हाथ पकड़ के बोला, कब तक दौड़ेगा, कब तक झमेले में रहेगा? आज इस मेले में आनंद उठा, मौज कर, अपने आप को पहचान के चकडोल के एक्सेल पे बैठ जा। देख ले, जो ऊपर जा रहा है वो हु और नीचे आ रहा है वो हा कर रहा है। तू इन दोनों से मुक्त हो जा। जिन्होंने इन बातों को समझा उनके मुंह से निकल गया, अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहार। ऐसे नहीं कहा, किसी के कहने पे नहीं कहा, उसने देखा कि हाँ ये ऐसा होता है, तेरे नाल मौज बहार है। तो आओ इस गरीब नवाज के आगे अरदास करें, सब तेरा है, सब तू ही कर रहा है, मेरे मन में मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो आदेश तुसे आदेश, आद अनिल अनाहत जुग जुग एको वेश। मैं तो तेरे आगे आदेश करके सतबार कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ। ये जो मुझे मिला है ना, कामिल मुर्शिद मिला है, कंप्लीट ब्रह्म ज्ञान मिला है, पूर्ण संगत मिली है, और इस ब्रह्मांड के रचनकर्ता ने जो कुछ भी बनाया है वो सिर्फ आनंद ही देने के लिए बनाया है। एक छोटी सी 1 मिनट की बात मैं आपसे रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम आपका। आपके जब से जेब से ना पैसे निकल जाते हैं, पॉकेट मार लेता है, आपको लगता है कि भाई कितनी बुरी बात है, लेकिन उसका रिएक्शन देखा है, वो चोर खुश हो रहा है कि यार आज मुझे माल मिल गया। कब समझोगे इसके रचनाकार की बात को? ये बेरंगी जो है ये ही इसी के रंग हैं। अरे उसी रंग में रहना रे बंदे, जिस रंग में तुझे राखे रमैया। अभी तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो 3 पीस सूट में बाहर आया, और जब जाओगे तो भी वही झपले बगैर का कफन है। तो आओ इस जिंदगी को उत्सव बना के जिए, यशगान में जिए, मौज बहार में जुएं, नाचें और गाएं, उसमें झूमें, और खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। बाकी तो सब यार तू जानता है मैं कौन हूँ।